Hello friends, good afternoon. I hope you are doing very fine today as usual. Today I have come to you with a very important subject, a very meaningful subject. But before I do that, uh, let me wish you a very good afternoon. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई प्रे टू सरस्वती के मेरी बुद्धि में आए, मेरी जिव्या पे आए और मैं जो आपको एक दिव्य ज्ञान विच इज़ अनलिमिटेड अपनी लिमिटेड कैपेसिटी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता पाऊँ और आप हरी कृपा से उसको समझ भी पाएँ। तो दोस्तों, द सब्जेक्ट दैट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड टेल यू अबाउट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. It is about health, and the subject matter is also rich in content, and it's also very meaningful. It has a great relevance in our life, so please listen very carefully, and if you like it, I'll be very happy. I'll feel blessed कि this will, I'm very sure that this will stand you in good stand, and it will be of a great help to you in your daily life. तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ डू वी नो. जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं आज से पहले या जब तक मुझे मेरे गुरुजी ने नहीं बताया, मेरे मेंटोर ने नहीं बताया, मुझे सिर्फ एक प्रकार की हेल्थ का मालूम था, एंड दैट इज़ फिज़िकल हेल्थ. लेकिन जब मुझे बताया कि हेल्थ एक किस्म की नहीं, हेल्थ 5 तरह की होती है, और 5 डिफरेंट टाइप्स, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज. तो वो 5 तरीके की, 5 प्रकार की जो स्वास्थ्य है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ. नंबर 1 इज़, और इसी ऑर्डर में बताऊँगा, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस. नंबर 1 इज़ स्पिरिचुअल हेल्थ, नंबर 2 मेंटल हेल्थ, नंबर 3 फिजिकल हेल्थ, नंबर 4 फैमिली हेल्थ, नंबर 5 फाइनेंशियल हेल्थ. अब आप बोलेंगे कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है सबसे पीछे आई, कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि फाइनेंस के बिना, रिसोर्सेज के बिना हमारी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है. हम ज़िंदगी जी ही नहीं सकते अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास बंगला नहीं होगा, हम गाड़ी नहीं होगी, बैंक बैलेंस नहीं होगा. तो फाइनेंशियल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द मटेरियल कंसिडरेशन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आनी चाहिए. नहीं, फाइनेंसिस जो है हमेशा आखिर में ही आएंगे, क्योंकि इसका लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, ठीक है, और मेरे पास हेल्थ नहीं है, मैं बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकता हूँ, मुझे पकड़ के जो है वहाँ पे ले जाते हैं, मैं सोया रहता हूँ, मैं पीड़ा, मानसिक और शारीरिक पीड़ा में कराहता रहता हूँ, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट ह्यूज सम ऑफ मनी दैट आई हैव. तो इसलिए मैं एक आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, कि स्पिरिचुअल हेल्थ पहले आया है और फाइनेंशियल हेल्थ बाद में आया और बीच में दूसरी टाइप्स आई हैं, ये क्यों है. देखिए, अगर मेरे पास मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होगा, आई विल कम टू दिस पॉइंट्स वन बाई वन. अगर मेरे पास स्पिरिचुअल हेल्थ मेरी ठीक होगी तो मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, अगर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो मेरी फिज़िकल हेल्थ ठीक होगी, मेरी फिज़िकल हेल्थ ठीक होगी तो मेरी फैमिली हेल्थ ठीक होगी, मेरी फैमिली हेल्थ ठीक होगी तो मेरी जो है ये फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी ठीक होगी. कैसे? स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या कंपोनेंट होते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ में होती है मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी आत्मा, ठीक है, इन सब को जो मिला करके मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ बनती है. मेरा अध्यात्म क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, कि मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ स्टैंड करता हूँ. अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरी इंटेलेक्ट के कंट्रोल में है, ठीक है, देखो जो हायरार्की है उसके हिसाब से बुद्धि सबसे टॉप पे आती है, उसके नीचे मन आता है.
यानी कि बुद्धि को, मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन होता इसकी विपरीत है। मन ने जो है बुद्धि को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। मन कहता है कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो बुद्धि जुगाड़ में लग जाती है, चलो गाड़ी निकालो, बैठो, चलो, और थिएटर पहुंच जाते हैं। मन कहता है कि चलो बाजार में कुछ चटपटा अटपटा खाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से बुद्धि काम करने लग जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा ये सिस्टम ऐसे बना हुआ है तो उससे हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसका मतलब हमारा ठीक नहीं है। हम जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें कुछ हद तक हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा, मन को नियंत्रण में करना होगा, और बुद्धि को स्थिर स्टेबलाइज करना होगा, और ताकि बुद्धि हमारी डिसीजंस जो है ठीक ले सके, और मन के जो बहकावे में ना आए, माया जाल में ना फंसे, त्रिगुणी माया में ना फंसे, तामसिक, राजसिक, ये जो गुण दोष हैं इनमें ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो रुझान है वो राजसिक से हटके या तामसिक से हटके जो है सात्विक गुणों की तरफ जाए। तो ये हुआ, अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है ठीक होगा, हम अच्छी चीज़ों का श्रवण करें, हम उनका संकीर्तन करें, हम उनका सुमिरन करें, हम जिस भी आराध्य को मानते हैं उसका थोड़ा पूजा करें, उसको ध्यान लगाएं, उसको याद करें, उससे जो है प्रार्थना करें, उससे भक्ति मांगें, उससे उसकी शरणागति मांगें, तो हमारा मन भी शांत होगा, बुद्धि भी शांत होगी, इंद्रियां भी कुछ हमारी कंट्रोल में आ जाएंगी, और ओवरऑल हमारा सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार से हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब ये ठीक हो गया तो उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा क्या, मेंटल हेल्थ। जब हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है ऑटोमेटिकली जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम स्ट्रेस में नहीं जाते हैं, हमें कोई चीज़ परेशान नहीं करती है, अगर करती है तो थोड़ी देर में ही हम उससे बाहर आ जाते हैं। हमें मेलंकली नहीं होती है, हम सैड फील नहीं करते, हम लो फील नहीं करते हैं। ठीक है, हमें सम भाव आ जाता है, यानी दुख में, तकलीफ़ में और सुख में हम लगभग एक जैसी हमारी भाव बने रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी हमारी ठीक हो जाती है। अब जब मेंटल हेल्थ ठीक होती है तो हमारा आगे चल के आती है फिज़िकल हेल्थ। हमारी बुद्धि ठीक हुई तो हमें उसको बोलेगी कि भाई हमें अब फिज़िकल, अब स्ट्रेस नहीं होगा, हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, एसिड्स नहीं बनेंगे, तो हमारी जो है बुद्धि भी फ्रेश रही, दिमाग फ्रेश रहेगा, हम सैर के लिए भी जाएंगे। ठीक है, हमारा मन रोकेगा नहीं कि भी सैर के लिए मत जाओ। इतनी आदत पड़ जाती है कि छतरी लेकर के भी लोग जो है सैर के लिए चले जाते हैं। फिर तो हम सैर करेंगे, हम अपना वर्कआउट करेंगे, हम योगा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मन हमारा कह रहा है करो, और फिर हमारी फिज़िकल हेल्थ ठीक हो जाएगी। फिज़िकल हेल्थ ठीक होने के बाद हमारी फैमिली हेल्थ आती है। जब हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, हमारा फिज़िकल स्वास्थ्य ठीक है, तो हमारा फैमिली का जो स्वास्थ्य है, फैमिली हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ को समझेंगे, हमारी टॉलरेंस का पावर लेवल हाई हो जाएगा, हमारी एक दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन पाएगी, हम एक दूसरे को सुनेंगे और उनकी बात को समझेंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, साथ में बैठेंगे, स्पिरिचुअल गपशप करेंगे, संसारिक गपशप भी दूसरी करेंगे। ठीक है, और ये नहीं मैं कह रहा कि झगड़े नहीं होंगे, डिफरेंस ऑफ होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जिसने 4 साल 5 साल पहले मुझे ये बोला था तो इसने क्यों बोला था, मैं इसको देख लूँगा, मौका आएगा तो मैं भी उसको ऐसे, मतलब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। उसमें क्या होगा कि आप में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया भी है तो आप जो है विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आप उसको जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे और सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी, पहले तरह जैसी अच्छी आपका सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण हो जाएगा। फैमिली का जो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होगा तो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे होंगे, उनको अच्छी तरह ग्रो करने के लिए बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के रूप में अपने निकल के आएंगे, उनमें स्पिरिचुअल, एथिकल, मॉरल वैल्यूज़ जो है उनमें पूरी तरह से होंगी। ठीक है, उनको तो वो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बड़ा अच्छा बैलेंस ट्राई करके आगे ज़िंदगी को जो है जी पाएंगे। इसके बाद आती है फाइनेंशियल हेल्थ। अब देखिए, जब आपकी ये चारों हेल्थ ठीक होंगी तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है आपकी
हम तो कह रहे हैं कि इतना होना चाहिए कि नीड बेस्ड होना चाहिए, ग्रीड बेस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपको इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इतना आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप जो है वो आप सोच के भी है आप ये बोलेंगे कि हाँ ये तो वैसे नहीं होता अगर मैं इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया होता, अगर मैंने सिर्फ फल को सामने रख करके काम किया होता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, मैं ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझता, ऐसे कर देते यार क्या है कैसे कर रहा हूँ मैं, तो फल तो मिलना था आपको। लेकिन जो श्रद्धा से आपने काम किया, जो आपने, जैसे मैं बताता हूँ, आप मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फैमिली हेल्थ, आपकी जो है फिजिकल हेल्थ ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, तो आपका जो शॉप है या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री है, आप उसमें अपने, आप तो सही तरीके से एम्प्लॉइज़ को, आपके वर्कर्स को, और आपकी जो आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी प्रोडक्शन टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया होगा, आप इतने प्यार से उनके साथ उनसे डील करेंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे या एज ए रिटेलर आप जो भी क्रॉस द काउंटर बेचेंगे, इतनी अच्छी सर्विस होगी कि आपका टर्नओवर जो है वो आपको पता नहीं लगेगा कैसे, मतलब इतना एस्ट्रोनॉमिकली ग्रो करेगा, यू कैनॉट इमेजिन। तो जब टर्नओवर और तो प्रॉफिट्स, तो आपके पास रिसोर्सेज तो बड़ी बड़ी ही जाएंगे। इस तरह अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो जो भी आप कार्य करेंगे फोकस से, श्रद्धा से, भगवान को डेडिकेट करते हुए और करेंगे, और पूरी तरह कॉन्शियस माइंड में करेंगे, स्टेट ऑफ माइंड में करेंगे, तो एक तो समय से पहले वो ख़त्म हो जाएगा, एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू डू विल बी एब्सोल्युटली फैबुलस। आपका एम्प्लॉयर भी खुश हो जाएगा, आपको बोनस मिलेगा, आपका जो ग्रोथ है, कैरियर ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम आपने निष्काम होकर के निस्वार्थ भाव से किया, पूरी लगन से किया, श्रद्धा से किया, भगवान को हाजिर नाजिर मान के किया, अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ किया, अच्छी मेंटल अटेंशन फोकस के साथ किया, तो उसमें आपका जो सेल्फ कंटेंटमेंट तो होगा ही होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी बढ़ेगा, और आपके पास जो रिसोर्सेज आएंगे, आप उनका ये यूटिलाइजेशन जो होगा आपका, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वाइज एंड वेरी जुडिशियस। आप उसको दारू में, आप उसको इधर उधर तामसिक तरीके से उसको नहीं करेंगे, आप उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आप उसमें किसी आप परोपकारी के रूप में फिलेंथ्रॉपी में यूज़ करेंगे, आप उसको, आप किसी के कल्याण के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए तो करेंगे ही जो आपको चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो है you will be, I mean, mentally poised to make the most judicious use of your resources for the betterment and for the welfare of your fellow beings also, in addition to your own family members। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो चीज़ें मेरे को मेरे मेंटोर से जो मिली हैं, सीखी हैं, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो ये सिर्फ मेरे हृदय में दब कर रह जाएंगे, तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रचार और प्रसार जो है, लेकिन प्रचार और प्रसार जो है किसी चीज़ का, किसी इन्फॉर्मेशन का, उन्हीं लोगों में मैं करना पसंद करता हूँ जो लोग जो हैं इसको सुनने के इच्छुक हों, और सुन करके जिनको अच्छा लगे तो वो अपने आप में इसको आत्मसात भी करने के लिए तत्पर हों। देखिए 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो श्री कृष्ण का, महाराज का जॉइंट इनकारनेशन श्री कृष्ण और राधा का हुआ था इन द 15th सेंचुरी, तो उन्होंने प्रचार प्रसार को जो है, कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में अपनी ज़िंदगी खपा दी थी। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कोई हम प्रचार या प्रसार जो है, संकीर्तन नहीं करेंगे या अच्छे ज्ञान का हम उसको प्रचार प्रसार करके बांटेंगे नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने इतना बड़ा अवतार लिया सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसी इंटेंशन के साथ मेरे पास जो थोड़ा बहुत है, वॉट एवर लिमिटेड कम्युनिकेशन एबिलिटी आई हैव, मैंने सरस्वती माँ की वंदना करते हुए कोशिश की है आपको बताने की, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, और मैंने ये भी प्रार्थना की है कि आप उसको समझ सकें, क्योंकि ये जो मैं आपके साथ ज्ञान की बात डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये डिवाइन नॉलेज की बात है,
और डिवाइन नॉलेज जो है इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड, और उसमें मेरी तो औकात नहीं है बताने की, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी, मेरी बुद्धि लिमिटेड है। लेकिन फिर भी लिमिटेड बुद्धि को अनलिमिटेड बुद्धि, अनलिमिटेड लिमिटेड बुद्धि से अनलिमिटेड ज्ञान को बताने के लिए मैंने चेष्टा की है। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया अपनी ज़िंदगी में इसे आप अपने फॉलो करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी जो है बेटर होने वाली है, और बेटर टू बेस्ट होने वाली है। तो विद गुड विशेस टू यू, एंड होपिंग that you will try to inculcate these values in your life, the moral values, the spiritual values, and you will have a very good overall health, spiritual, mental, physical, family and financial health. With that, I take leave from you. Thank you very much for hearing me with patience, and bye.